नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज नई वीडियो जो है हम आपके लिए हिंदी के लेकर आए हैं। आज एक बार फिर से हिंदी में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। आई होप आपको वो समझ आ गई होगी और आपने उस वीडियो को बहुत सारे जो हैं वो लाइक दिए हैं, अपने कमेंट दिए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जो है फ्रेंड्स तक उसको शेयर करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइम वेस्ट ना करते सीधा टॉपिक पे आते हूँ। संधि। संधि को हम दो पार्टों में कवर करेंगे। आज की जो हमारी संधि है उसको पढ़ लेते हैं कि संधि है क्या। देखिए, संधि का मतलब ही क्या है? समझौता है। सॉरी, अगर मैं संधि की बात करूं, संधि की प्रॉपर डेफिनेशन ही क्या है भाई? समझौता। मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच कोई संधि हो जाती है, दो किन्हीं देशों के बीच संधि हो जाती है, उसे समझौता ही कहते हैं। ऐसी यहाँ क्या है, इससे पहले मैंने आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ाई थी। जब दो वर्णों के बीच कोई समझौता होगा तो उस समझौते को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। सीधा सीधा सा मतलब क्या हो गया? निकटवर्ती वर्णों के मेल से कोई नया शब्द बनने पर जो विकार उत्पन्न होता है। अब मान लो मैंने कै और कै को मिला दिया, अब नया शब्द जो बना वो क्या बना? वो नई एक संधि बन गई हमारी। ठीक है, ए और ए को मिला दिया, हमारा आ बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये संधि का काम करेगा। तो आपने संधि में क्या याद रखना है? निकटवर्ती वर्णों के मेल से आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। फिर होता है, जैसे मैं इसको लिख देता हूं भाई, विद्या जमा आल्य। अब अगर मैं सिर्फ वर्ण की बात करूं तो बीच में प्लस का निशान है। इससे पहले ये कौन सी मात्रा है हमारे पास? आ, और यहां भी क्या है? आ। तो अब दो बार न लिखकर इसको इसकी एक ही बार मात्रा लगा देंगे हम और आंसर क्या आ जाएगा हमारा? विद्यालय। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर देते हैं, इसको कहते हैं संधि विच्छेद। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, संधि विच्छेद में क्या करेगा? आपको ये जो है पूरा शब्द दे देगा, इसको जो है संधि विच्छेद के रूप में क्या लिखेंगे वो पूछ लेगा। तो आप क्या लिखोगे? विद्या जमा आल्य इज इक्वल टू बराबर विद्यालय। ठीक है जी, तो ये संधि विच्छेद हो गया और ये संधि हो गया। अब संधि के जो हैं वो कितने टाइप हैं जी? तीन। कितने टाइप हैं? तीन। नंबर एक है स्वर संधि, नंबर दो है व्यंजन संधि, नंबर तीन है विसर्ग संधि। आज मैं आपको स्वर संधि पढ़ाऊंगा। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि को जो है किन किन पार्टों में बांटा गया है, किन किन भागों में बांटा गया है, कैसे स्वर संधि की हम पहचान रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताए थे स्वर, वर्णमाला में स्वर, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला का टॉपिक कराया था। स्वर, स्वर क्या है जी? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। तो ये हमारे कितने थे जी? ये हमारे थे 11। कितने थे जी? 11। अब इन स्वरों का जो है वो काम, वो प्रयोग, वो यूज किस में होगा भाई? स्वर संधि में। इनका काम किस में होगा? स्वर संधि में। इनका प्रयोग किस में होगा? स्वर संधि में। अब स्वर संधि, स्वर संधि जो है जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये आपने बुक में पढ़ भी रखा होगा। मैं सिर्फ पहचान बताऊंगा और इसकी टाइप बताऊंगा। पहली टाइप स्वर संधि की, पहली टाइप है दीर्घ संधि। पहली टाइप क्या है जी? दीर्घ संधि। मैं कोई डेफिनेशन नहीं आपको लिखवाऊंगा, कुछ नहीं लिखवाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ इस वीडियो में, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, 12 से 15 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच में होगी वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताना है कि इनकी पहचान कैसे रखनी है। अब यहाँ पर आपने ए, आ, ई, उ, री, सी, ये याद रखने हैं। ए, आ, ई, उ, री, सी। अब इनका आपस में मतलब
ए का आ के साथ या ए का ए के साथ, आ का आ के साथ, ई का ई के साथ या ई का ई के साथ, ऊ का ऊ के साथ या ऊ का अपने खुद के ऊ के साथ, री का री के साथ। जब ये मेल होता है ना तो हमेशा बड़ा बनता है। नाम भी क्या है संधि का? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है जी। जब भी इन स्वरों का मेल एक दूसरे अपने ही वर्ण के, मतलब ए का मेल आ से हो जाए, आ का मेल आ से हो जाए, ई का ई से, छोटी का छोटी से, बड़ी का बड़ी से, छोटी का बड़ी से, मतलब आपस में ही होगा, तो हमेशा मात्राएं जो है हम कौन सी यूज करेंगे? बड़े वाली जो मात्राएं हैं वो हम यूज करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, अगर मैं ए का मेल ऐसे करूं, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। अब ये मैं है, मैं को हम कैसे लिखते हैं? मैं प्लस ए, मैं प्लस ए। ठीक है जी। अब इसमें क्या बनेगा भाई? यहां भी ए है, यहां भी ए है, और ए को जोड़ेंगे तो मात्र क्या लगेगी? बड़ी लगेगी। तो क्या बन जाएगा? परम अर्थ। मात्र कौन सी लगा दी हमने? ये वाली लगा दी, आ की। तो क्या बनेगा? परमार्थ। क्या बनेगा? परमार्थ। अगर मैं बड़े की बात करूं, मतलब अगर आ की बात करूं, विद्या जमा आल्य, अब यहां भी आ है, यहां भी आ है, बनेगा भी क्या? विद्यालय, मतलब आ ही बनेगा बड़ा। ठीक है जी। ये जो है आपने मतलब दीर्घ संधि में ये पहचान याद रखनी है कि ये जो है हम कैसे जो है वो करते हैं। इस संधि को आपने पहचानना है। ए का मेल ऐसे हो जाए, आ का मेल आ के साथ हो जाए, ई का मेल ई से हो जाए, या ऊ का मेल ऊ से हो जाए, तो ये हमेशा क्या बनेगा भाई? ये जो है बड़ा बनेगा। ई का भी एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, कवि प्लस इंदर। अब क्या बनेगा? कविंदर। क्या बनेगा? कविंदर। ठीक है जी। ई का भी ई के साथ अगर मेल हो जाएगा, रवि प्लस इंदर, रविंदर, ये क्या बनेंगे? बड़े ही बनेंगे हमेशा। ठीक है जी। वो कोई मतलब छोटा लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जब ई का मेल ई से होगा, ऊ का मेल ऊ से होगा, अपने ही वर्ण के साथ होगा, तो हमेशा बड़ा यानी कि दीर्घ जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है। और भी ऊ का भी लिख सकते हैं आप कुछ, मंजू, सॉरी छोटे वाली मात्रा, मंजू प्लस ऊषा, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ, तो बनाएंगे क्या भाई? मंजूषा। ठीक है जी। मातृ प्लस श्रीनाम, री री मिलेंगे, बनेगा भी री, मातृनाम। ये याद रखना है भाई। ये कुछ जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी। और इसके एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। पहचान में ऐसी कैसी इसकी लिख देता हूं। दूसरी जो है, दूसरी हमारी होती है गुण संधि। दूसरी क्या है हमारी? गुण संधि है भाई। ठीक है। यहां पर क्या होगा? अगर ए या आ का मेल ई के साथ होगा तो ए बनेगा, अगर ऊ के साथ होगा तो ओ बनेगा, अगर री ऋषि के साथ होगा तो अर बनेगा। बस ये तीन बातें याद रखनी है। शुरू में ए या आ प्लस, अगर तो ई के साथ होगा तो ए बनेगा, बड़ी के साथ होगा तब भी ए बनेगा। अगर ए आ का मेल, सॉरी यहाँ पर मतलब ये छोटा ही रहेगा, हाँ ई बड़ी हो सकती है लेकिन ए हमेशा छोटा ही रहेगा। ऊ के साथ होता है तो ओ बनेगा। ठीक है। ए या आ का मेल री ऋषि के साथ होता है तो अर बनेगा। ये पैर में हलंत लगाना मत भूलना। ठीक है जी। ये बनेगा, ये आपने याद रखना है। ये देखो गुण है इसका कि ए के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, और ए के साथ ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा। ए के साथ ई कैसे मिला सकते हैं हम, या आ के साथ? महा प्लस इंदर, क्या बनेगा भाई? महेंद्र। ठीक है। अब इसके साथ मिला के देखो, सूर्य प्लस उदय, क्या बनेगा? सूर्योदय। मतलब सिंगल वाला बनेगा, एक मात्र वाला, डबल वाला नहीं बनेगा। उसके बाद री लगा दो, महा प्लस ऋषि, तो क्या बनेगा? महर्षि। ठीक है जी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ठीक है। ये याद रखना है भाई। ए आ का मेल ई के साथ ए बनेगा, ए आ का मेल ऊ के साथ ओ बनेगा, ए आ का मेल री ऋषि के साथ हमेशा क्या बनेगा जी?
ये आपका ओ बनेगा। ये मैंने आपको बता दिया है, ई के साथ बड़ी भी हो सकती है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे देव प्लस ईश क्या बनेगा, देवेश। ये इस तरह से याद रखने हैं आपने, ठीक है जी। अगली जो हमारी संधि है वो है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है अगली, वृद्धि संधि। अब नाम ही वृद्धि है, मतलब वृद्धि है तो बड़ा होएगा, मतलब अब की बार क्या है इसमें, मतलब बढ़ोतरी होएगी। अब ई की जगह ए आ जाएगा, ए के साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और बनेगा क्या, आई। ए के साथ ए आने पर आई बनेगा। ए के साथ अगर आई भी आ गया तब भी आई बनेगा। ए के साथ ओ आएगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। अगर ए के साथ औ भी आ गया तब भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा, ठीक है। चाहे वो फिर आपका ए के साथ हो चाहे आ के साथ हो, ठीक है। ये यहाँ पर ए और आ आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, यानी कि देखो अगर मैं लिखूं आ प्लस आई तब भी क्या बनेगा, आई ही बनेगा, ठीक है। ये मैं वैसे ही नहीं लिख रहा हूं, ये आप याद रखना, ठीक है। अब जैसे एक प्लस एक, एक प्लस एक, ये क्या बनेगा, ये दो वाला नहीं है, ये क्या बनेगा, एक प्लस एक, एक एक, क्या बनेगा जी, एक एक। अब देखो मैंने वैसे वर्णमाला में बता दिया था, इसकी मात्रा होती है सिंगल, इसकी मात्रा होती है डबल, ठीक है। जैसे हम शब्द बोलते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। अगर ऐतिहासिक बोल लेंगे फिर तो हमारा ये होना चाहिए, और अगर ऐतिहासिक बोल लेंगे तब हमारा ये होना चाहिए, ठीक है जी। इसकी क्या है, इसकी डबल मात्रा होती है, इसकी सिंगल मात्रा होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब है हमारी यण संधि। अगली संधि कौन सी है हमारी, यण संधि। अब यहाँ थोड़ा सा देखने लायक बात है, बस आपने क्या रखना है, यहाँ ई के साथ अगर ए लगता है तो क्या बनता है, यह बनता है। अब देखो ई के साथ ई लगाएंगे, ठीक है, या जो है मतलब शुरू में बड़ी वो छोटी आएगी, बाद में आएगा तो या बन जाएगा। देखो अगर आ गया तो या बनेगा, ई आ गया तो ये बनेगा, बड़ी ई आ गया तो ये बनेगा, ऊ आ गया तो यू बनेगा, बड़ा ऊ आ गया तो यू बनेगा, ठीक है जी। ओ आ गया तो ओ यो बनेगा, औ आ गया तो यू बनेगा, ठीक है। ये आपने ऐसे ही याद रखना है, शुरू में ई आएगा बाद में ए आएगा। अब ई की मात्रा जिसके साथ भी लगी होगी उसको हमने आधा कर देना है, ये भी याद रखना है। जैसे मैं लिखता हूं प्रति जमा एक, ठीक है। अब देखो ई के साथ मैंने अभी बताया, ई के साथ ई आएगा तो ये बनेगा, ऊ आएगा तो यू बनेगा, ऊ आएगा तो ऊ बनेगा, ई के साथ ए आएगा तो आई बनेगा सिंगल वाला, ठीक है, ओ सॉरी ये बनेगा, ठीक है। और अगर आई आ गया तो डबल वाला बनेगा, ये याद रखने हैं। ई आएगा यण संधि में, नाम है यण तो यह बन रहा है, ठीक है। अभी वह वाला भी बताऊंगा वह कैसे बनेगा, ठीक है। प्रति जमा एक, तो जिसके साथ ई की मात्रा होगी उसको आधा कर देना है, और ई के साथ ए जोड़ रहे हैं, ई के साथ ए तो क्या बन रहा है ये, तो क्या बन जाएगा प्रत्येक, क्या बन जाएगा जी प्रत्येक, जो है ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर ऊ की बात करें नी प्लस ऊन तो ये क्या बनेगा न्यून, क्या बनेगा जी न्यून, ठीक है। जिसके साथ ये मात्रा होगी छोटे वाली वो हमेशा आधा हो जाएगा आगे, ठीक है, और ई और ऊ मिलकर यू बन जाएंगे, न ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। ये जो है स्वर संधि का चौथा पार्ट है जिसे हम कहते हैं यण संधि। अब एक बात आती है, अगर तो शुरू में ई है तो हम यह बना रहे हैं, ठीक है जी। अगर शुरू में ऊ है उसके बाद ए आ गया तो वह बनेगा भाई, सेम कंडीशन। फिर ऊ के साथ ई आएगा तो वी बनेगा,
बड़ी आएगा तो वी बनेगा, ऊ आएगा तो वू बनेगा, ये आएगा तो वे बनेगा, वो सारे आपने अपने आप याद रखने हैं। बस शुरू की पहचान क्या है, ई के साथ ए आ गया तो यह, उसके बाद कुछ भी आए, छोटी है तो छोटी की मात्र, यह के साथ बड़ी है तो बड़ी की मात्र, ऊ है तो छोटे ऊ की मात्र, बड़ा है तो बड़े ऊ की मात्र। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ही अगर ऊ के साथ ए आ जाता है तो वह बनेगा, आ गया तो वाह बनेगा, ई आ गया तो वी बनेगा, ऊ आ गया तो वू बनेगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, जैसे अनु प्लस ईसण। ठीक है जी, न के पैर में है तो न कैसे हो जाएगा, आधा। ऊ के साथ ई है तो क्या बन जाएगा, वी, और बाकी सारे का सारा अन्विषण। ये याद रखना है भाई यण संधि में। ठीक है जी, यह और वह बनेंगे, क्या बनेंगे, यह और वह। किस में बनेंगे, ये चलो ये तो मैं लिख ही देता हूँ, ऊ प्लस ए बराबर वह। ठीक है, और ऊ प्लस आ बराबर वाह। ठीक है, ई बराबर वी, वी बराबर वी, ऐसे करना है आपने। आज की हमारी लास्ट संधि है अयादी संधि। आज की हमारी लास्ट संधि कौन सी है भाई, अयादी संधि। यहां पर आपने ए आई ओ औ ये याद रखने हैं चार, ए आई ओ औ। अगर ए के साथ ए के साथ ए आ जाता है, ए के साथ ए आ जाता है तो अया बनता है। क्या बनता है जी, अया। अगर ए के साथ आ गया तो आए बनेगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ए के साथ ए आ गया तो आए बनेगा, ए के साथ आ गया तो आए बनेगा। जैसे ने प्लस अन तो क्या बनेगा, नयन। क्या बनेगा जी, नयन। ठीक है, अगर आई के साथ आ गया तब भी क्या बनेगा, ये हमारा आया बनेगा, आय बनेगा। तो वो कोई भी एग्जांपल होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, आई के साथ ए या आ जाए। ठीक है, जैसे ग प्लस अक तो अब क्या बनेगा, गा, गा यक, मतलब आय बनेगा, गा यक। ठीक है, इसका क्या बनेगा भाई, गा यक। ठीक है, तो देखो आजादी में आय या आय शब्द। ठीक है, और अगर वही आ गया आपके साथ कि अगर ए की जगह, ए आई की जगह ओ औ आ गया शुरू में, ओ या औ, उसके बाद जो स्वर मैंने आपको बताए वो आ जाते हैं, तो अब की बार आय नहीं बनेगा, अब की बार औ बनेगा, जैसे हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पर यह, यहाँ पर वह। ठीक है, उसके बाद जैसे भो प्लस उक, अब क्या बनेगा, ऊ आ गया, देखो औ प्लस ऊ, तो ये क्या बनेगा, आबू। क्या बनेगा, आबू। ठीक है, जैसे भो प्लस उक, ये क्या बनेगा, भावुक। ये सॉरी छोटी ऊ क्या आएगी वही, भावुक। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, आया जाए या आपका आव आ जाए तो वो कौन सी संधि होती है, अयादी संधि। देखो संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है। ठीक है जी, और उनसे जो भी कार्य उत्पन्न होता है, इसके हमने पढ़े आज स्वर संधि, केवल पहला पार्ट पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि में कितनी संधियां हमारी, 5 संधियां हैं। पहली है दीर्घ संधि, जब ए का मेल ऐसे हो जाए तो बड़ा बनेगा, ई का मेल ई से हो जाए तो बड़ी बनेगी, ऊ का मेल ऊ से हो जाए तब भी बड़ी बनेगी। ठीक है जी, नाम ही क्या है, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि में ए याद रखना है आपने। ठीक है जी, गुण संधि में क्या याद रखना है, इसका गुण है, इसमें एक मात्र वाला चाहे ए बन जाए, चाहे ओ बन जाए, चाहे आपका अर बन जाए ऋषि के साथ। फिर हमने पढ़ी वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि होगी, ए की जगह आई हो जाएगा, ओ की जगह औ हो जाएगा। फिर हमने पढ़ी यण संधि, यण संधि में यह और वह बनते हैं हमेशा। ठीक है, और अयादी में आए और आव बनते हैं, आए या आव बनते हैं। इसकी अयादी की मैं एक पहचान बता दूं आपको, अयादी में जो है मात्रा का
अभाव होता है। अब ये तो आपको पता लग गया कि मात्रा का जो है वो अभाव होता है, लेकिन कौन सी मात्रा का अभाव होता है? इन चारों मात्राओं का अभाव होता है। सिंगल ए, डबल आई, ओ और औ, इनका अभाव होता है। अधिकतर 3 शब्दों की होती है, ये आपने याद रखना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता रहूँगा। हिंदी की रेगुलर वीडियो जो है वो कंटिन्यूसली रखने का मैं प्रयास करूँगा। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग, ठीक है, और सर के द्वारा जो है आपको मैथ, इंग्लिश जो है वो कंटिन्यूसली कराई जाएगी। अभी एक वीडियो है, कोशिश रहेंगे कि एक सुबह एक शाम को जो है हम वीडियो डालें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।